हेलो एवरीवन। आज मैं अंकित बगड़िया। जैसे अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, लाइंस एंड एंगल की थ्योरी अपन ने कंप्लीट की थी। आज मैं आपके लिए कुछ खास लेके आया हूं। क्या खास लेके आया हूं? आज अपन अपनी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करेंगे। आज ये क्वेश्चन आप एक बार मेरे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आज अपन अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखना। इन फिगर 6.14 लाइंस एक्स वाई। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फिगर अपनी तरफ से और बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां हमें लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इससे अच्छा है कि अपन रफली डायग्राम को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ डायग्राम। हमें एक लाइन गिवन है इस प्रकार से। क्या लाइन गिवन है? लाइन ए बी। देखना हमें गिवन है लाइन एम एन। लाइन एम एन, हमें लाइन एम एन गिवन है। उसके बाद में लाइन इंटरसेक्ट करती है एम एन को एक्स वाई। लाइन एक्स वाई क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। आफ्टर देन ड्रॉ परपेंडिकुलर एक्स वाई। यहां पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसको नेम दिया गया है ओ पी। अब यहां पे अपन को एंगल गिवन है ए और सेकंड एंगल गिवन है बी। आफ्टर देन एंगल गिवन है सी। ये चीजें हमें गिवन है। अब देखो, जब भी लाइंस ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन हो तो ज्योमेट्री क्वेश्चन में हमें देखना पड़ता है जो गिवन होता है, फर्स्ट बिफोर राइट डाउन गिवन कंडीशन। जो हमें गिवन है उसको नोट करेंगे। गिवन दैट, सिंपल से वर्ड याद रखने हैं। गिवन दैट क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोल रहा है लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। इसने कहा है कि लाइन एम एन and xy intersect point O if angle POY is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3। find C। हमें फाइंड करना है C। हमें गिवन है एंगल POY is equal to 90 डिग्री। एंगल POY is equal to 90 डिग्री एंड रेशियो A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। अब एक चीज आप ध्यान रखना, हरदम के लिए ध्यान रख लेना, जब भी रेशियो गिवन हो तो उनको सिंपल हमें A को लेट करने के लिए उसके साथ एक वेरिएबल लेट करना होता है। क्यों? क्योंकि रेशियो हरदम सिंपलेस्ट फॉर्म में नोट किया जाता है। तो यहां पे लेट करेंगे, लेट एंगल A इज इक्वल टू 2x एंड एंगल B इज इक्वल टू 3x। हमने ऐसा नोट किया। एंगल A और B यहां पे ड्रॉ हो रहा है और ये हमें गिवन है एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप ध्यान से देखेंगे XOY हमें लाइन गिवन है, तो क्या मैं लीनियर पेयर से बोल सकता हूं एंगल POY प्लस एंगल MOP प्लस एंगल XOM। यहां से मैं बोल सकता हूं इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। कहां से? फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। अब देखना एंगल POY प्लस एंगल MOP प्लस एंगल XOM। एंगल XOM इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। फ्रॉम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके। आफ्टर देन एंगल POY आपको गिवन है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है, तो यहां पे नोट करेंगे इंप्लाई 90 डिग्री प्लस MOY एंगल MOY। एंगल MOP को आप क्या बोल रहे हो? A, और A आपने लेट किया है 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। वेरिएबल वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट कांस्टेंट वन साइड। 90 डिग्री 90 डिग्री
यहां पे क्या करेंगे, वेरिएबल वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट कांस्टेंट वन साइड, तो 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। आफ्टर देन 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको कैंसिल करेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स कैंसिल 90 फ्रॉम 5, 90 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, 18 टाइम कैंसिल। देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18 डिग्री। हमसे फाइंड क्या करवाना चाह रहा है, फाइंड C, हमसे एंगल C फाइंड करवाना चाह रहा है। तो देखना एंगल C आप यहां से फाइंड करोगे तो आपको क्या देखना होगा, एंगल C को ध्यान से देखोगे, आप पहले एंगल B फाइंड कर सकते हैं, आफ्टर देन एंगल C, क्योंकि एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने फर्स्ट स्लाइड पे क्या क्या फाइंड कर लिया, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18 डिग्री, तो यहां पे नोट करेंगे वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब क्वेश्चन में देखो, क्या मैं b की वैल्यू अब फाइंड कर सकता हूं, क्यों b अपन ने क्या लेट किया था, b लेट किया था 3x, तो एंगल b फाइंड करते हैं। एंगल b इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू 18 डिग्री, और 18 3 जा 54 डिग्री। हमने एंगल B फाइंड कर लिया 54 डिग्री। अब ध्यान से देखेंगे, हमें तो C फाइंड करना है, B आपने फाइंड कर लिया, फाइंड हमें C करना है, तो क्या करेंगे, लाइन MON, लाइन MON, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो एंगल MOX प्लस एंगल XON is equal to 180 degree from linear pair of angles, from linear pair of angles, linear pair of angles, okay। then angle MOX B जो हमने फाइंड किया 54 डिग्री, देन एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, वेरिएबल वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट कांस्टेंट वन साइड। एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, देन एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 54, 180 में से 50 रिमूव कर देंगे 130, 130 में से 4 रिमूव कर देंगे 126 डिग्री एंगल C, और यही हमें फाइंड करना था। सो एंगल C इज इक्वल टू 126 डिग्री। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या किया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन फिगर 6.15 हमें गिवन है फिगर 6.15, और फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर हमें इस प्रकार से गिवन है, ये हमें फिगर गिवन है जिसपे नेमिंग दिया गया है PQR S देन T, PQR S T, ये फिगर हमें गिवन है, और हमसे क्या बोलना चाह रहा है, एंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, both angles are equal, then proof that angle PQS is equal to PRT। मैंने क्या बताया, जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो तो फर्स्ट बिफोर राइट डाउन गिवन दैट, हमें जो गिवन है उसको नोट करेंगे। गिवन दैट, गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन दैट एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ, ये हमें इक्वल गिवन है। देन प्रूफ दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन सबसे सिंपल होते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि प्रूफ करना क्या है, ठीक है। तो प्रूफ दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT,
ये हमें प्रूफ करना है, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हमें प्रूफ करना है। अब आप सिंपल सी एक बात ध्यान रखो, ये अपन को एक लाइन गिवन है एस टी और इस पे एक रे है क्यू पी, गिवन क्या है क्यू पी रे गिवन है, तो सम ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आफ्टर देन सेकेंड सिचुएशन अगेन एस टी लाइन एंड आर पी वन रे, तो सम ऑफ दिस एंगल अगेन 180 डिग्री फ्रॉम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये कंडीशन अपन अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो जो गिवन होता है और जो फाइंड करना होता है वो अपनी स्टेटमेंट के अंदर होना चाहिए। तो देखो मैं यहां से बोल सकता हूं प्रूफ स्टार्ट करते हैं, तो प्रूफ के अंदर क्या करेंगे, प्रूफ हमें प्रूफ में क्या करना है, लाइन एस टी एंड वन रे क्यूपी, लाइन एस टी एंड वन रे क्यूपी। अब अपन बोल सकते हैं एंगल पी क्यू आर, क्योंकि हमें एंगल पी क्यू आर के बारे में गिवन है, प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से आया, फ्रॉम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ओके। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या बोलता है, एक लाइन है उस पे एक रे स्टैंड करती है, तो जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। लेकिन कंडीशन क्या है, एक लाइन और उस पे क्या है, एक रे स्टैंड करती है। ओके, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अपन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट हम ये भी तो बोल सकते हैं लाइन एस टी एंड वन रे आरपी। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं लाइन एस टी एंड वन रे आरपी, सेम प्रोसेस अप्लाई कर देंगे, वन रे आरपी। सेम प्रोसेस क्या अप्लाई कर देंगे, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। मैं इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो एल आर एच एस साइड में 180 हमें गिवन है, तो क्या ये भी बोल सकता हूं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, मैं बोल सकता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। हमने ये क्या किया, इस कंडीशन को इस प्रकार से अपन ने बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसी सिचुएशन को नेक्स्ट पे लेके जाएंगे। हमें क्या क्या है, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ठीक है। अब देखना ध्यान से क्या करना होगा, एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू। हमें गिवन क्या था, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू,
तो इस चीज को देखो ध्यान से, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो क्या मैं पी क्यू आर की जगह एंगल पी आर क्यू पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो एंगल पी क्यू आर की जगह अपन पुट कर देंगे एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू से पी आर क्यू क्या होगा? कैंसिल। ये कैंसिल होने के पास रिमेन रहता है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ। इट मींस हैंस प्रूफ्ड। ओके, ये हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? इन फिगर 6.16 इफ x plus y is equal to w plus z then proof that AOB is a line। बेटा AOB को लाइन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? वहां पे लाइन के एक तरफ एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ करना होगा। तो फिगर देखो, लाइन AOB यहां बनती है, या तो अपन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 प्रूफ कर दें, या फिर z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 प्रूफ कर दें, तभी जाके अपन बोल सकते हैं कि AOB इज ए लाइन। तब तक अपन नहीं बोल सकते कि लाइन AOB क्या है? आपकी क्या है? लाइन है। तो देखो ये एक पॉइंट है, और जब ध्यान से सुनना इस बात को, एक पॉइंट को जब आप कंप्लीट वन राउंड कंप्लीट करते हो तो क्या 360 डिग्री का एंगल नहीं बन जाता? तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इज इक्वल टू 360 डिग्री बिकॉज फ्रॉम कंप्लीट एंगल? क्योंकि मैंने ध्यान से देखा कि एक कंप्लीट राउंड हो रहा है, तो कंप्लीट राउंड होने के बाद 360 डिग्री एंगल फॉर्म्ड हो जाता है। तो ये मैं यहां से बोल सकता हूं। ओके, नेक्स्ट बेटा गिवन क्या है? गिवन सिचुएशन पे देखना। देखो गिवन हमें है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। इसी कंडीशन को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूं कि x प्लस वाई को ही मैं क्या बोल दूं? w प्लस जेड। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाई x प्लस वाई को बोल सकते हैं एंगल w प्लस एंगल z इज प्लस एंगल z प्लस एंगल w इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखना w प्लस w 2w, 2 टाइम्स ऑफ एंगल w प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को कॉमन लेते हैं तो ये रिमेन होगा एंगल w प्लस एंगल z इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस 2 को उस साइड भेजते हैं तो एंगल w प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आपने क्या कर दिया? 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ कर दिया। तो हैंस यहां से आप क्या बोल सकते हो? हैंस AOB इज ए लाइन। AOB इज ए लाइन। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है? एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो आप बोल सकते हो AOB इज ए लाइन। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए 6.1 के, वो मैं उम्मीद करता हूं आप सबके बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में अपना क्या होगा? एक्सरसाइज 6.2 की थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी। तो कल शाम को इसी टाइम से आपसे फिर मुलाकात होती है। ओके, थैंक यू।